बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली म्यूलर्स मेथड के हवाले से डिटेल डिस्कशन करनी है। आज दो लेक्चर नंबर 8 के अंदर दो न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज म्यूलर्स मेथड एंड नंबर 2 इज ग्राफेज रूट स्केलिंग मेथड। हम सिर्फ म्यूलर्स मेथड की बात करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जो ग्राफेज रूट स्केलिंग मेथड है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। म्यूलर्स मेथड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने लेक्चर नंबर 7 के आखिर में भी देखा था। आज दोबारा से इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। म्यूलर्स मेथड इज द जनरलाइजेशन ऑफ द सीकेंट मेथड। जो म्यूलर्स मेथड है वो सीकेंट मेथड की जनरलाइजेशन है, इन द सेंस दैट इट डज नॉट रिक्वायर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अच्छा, जब हमने न्यूटन रफसन मेथड की बात की थी तो जो न्यूटन रफसन मेथड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो उस फार्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए था। तो सीकेंट मेथड के अंदर और म्यूलर्स मेथड के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से ये जो म्यूलर्स मेथड है ये सीकेंट मेथड की जनरलाइजेशन है और इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो सीकेंट मेथड से ज्यादा है। ठीक है, इस मेथड के अंदर हमें 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे, जबकि सीकेंट मेथड के अंदर हमें 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए थे। इट इज एन आइटरेटिव मेथड दैट रिक्वायर्स 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को हमने क्या कह दिया, P0, f of P0, P1, f of P1 एंड P2, f of P2। तो म्यूलर्स मेथड के अंदर हमें इनिशियल गेस जो है वो 3 पॉइंट्स चाहिए, और ये आपके क्विज नंबर 1 में क्वेश्चन भी आया था कि वो कौन सा आइटरेटिव या न्यूमेरिकल मेथड है जिसके अंदर 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें रिक्वायर होते हैं एज ए इनिशियल गेस, और वो म्यूलर्स मेथड है। अब पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड दैट पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक पैराबोला हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि इन 3 पॉइंट्स से पास होता है। It has been proved that near a simple root, Mueller's method converges faster. Mueller's method का जो rate of convergence है वो बहुत तेज है than the secant method, and almost as fast as Newton's method. The method can be used to find real or complex roots or zeros of a function and can be programmed to use complex arithmetic. अच्छा, इस मेथड की खास बात ये है कि इस मेथड को यूज करके हम रियल और कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं, या जिनको आप जीरोस भी कह सकते हैं या फिर फंक्शन, वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने जो पहले न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस किए थे उनमें हम सिर्फ रियल रूट्स फाइंड करते थे, लेकिन म्यूलर्स मेथड के जरिए हम कम्प्लेक्स या रियल दोनों रूट्स या दोनों तरह के जीरोस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैराबोला का वर्ड यूज हुआ है। पैराबोला के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इस तरह की जो फिगर होती है, लेट्स सपोज हमारे पास ये XY प्लेन है और यहाँ पे ये हमारे पास U फॉर्म में एक फिगर है, इसको आप पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो जब हम 3 पॉइंट्स जो है ना वो चूज करेंगे, 3 पॉइंट्स हम चूज करेंगे, तो इन 3 पॉइंट्स में से हमने इस पैराबोला को पास करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास इन 3 पॉइंट्स को यूज करके हमने एक पैराबोला बनाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है अ पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड दैट पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स, देन द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज यूज्ड। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम जो है वो इसके रूट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला फॉर्म में ही होता है। ओके, अब जरा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि म्यूलर्स मेथड है क्या और किस तरह से हमने 3 पॉइंट्स को यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमारे पास जो म्यूलर्स मेथड है, इसमें ये जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे
देखिए यहाँ पे आपको एक्स नॉट भी नजर आ रहा है, x2 भी नजर आ रहा है और x1 भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो x2 और x1 है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है और ये दरमियान में इधर x नॉट है। x नॉट की वैल्यू 0.5 है, x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 1 है। x नॉट हमें जो है ना वो सॉल्यूशन का बताएगा और x नॉट की वैल्यू हमेशा x2 और x1 के दरमियान में रहेगी। सही, आप देख सकते हैं 0 लेस देन 0.5 एंड 0.5 लेस देन 1। तो ये जो वैल्यू है ये हमें सॉल्यूशन का बताएगी। इनिशियली हमें तीन जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे, तीन इनिशियल गेस एज एन अप्रोक्सीमेशन चाहिए होंगे, ठीक है, जिनको यूज करके हम जो है ना वो म्यूलर्स मेथड के कंसेप्ट को यूज करके हम किसी भी इक्वेशन का जो कि अलजेब्राइक इक्वेशन हो या ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी होती है, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपने उस फार्मूला को स्टूडेंट याद रखना है और उस फार्मूला के अंदर जो जो चीजें हैं वो आपने फाइंड करनी है। हमारे पास मेन ये फार्मूला है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस 2c डिवाइडेड बाय b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट। इस फार्मूला के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने सारी फाइंड करनी है। आपको c भी नजर आ रहा है, आपको a भी नजर आ रहा है, b, ये सारी आपको फाइंड करनी है और इनको फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये सारे फार्मूलाज लिखे हैं जो कि आपने याद करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी है, इसमें जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ये जो तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, पहले आपने एक्स नॉट को इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो आपको f ऑफ x नॉट फाइंड हो जाएगा। f ऑफ x नॉट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फिर आपने f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करनी है और सिमिलरली फिर आपने f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड है, आप देख सकते हैं। f ऑफ x नॉट को उसने सिंपल f नॉट कह दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x को x नॉट से रिप्लेस करें, x नॉट की वैल्यू 0.5 है, उसने यहाँ पे 0.5 पुट की है। इसका जो आंसर आता है f ऑफ x नॉट का वो ये है माइनस 0.375। सिमिलरली f ऑफ x1 उसने फाइंड किया, इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई और f ऑफ 2 फाइंड किया और इसकी वैल्यू प्लस 1 आ गई। ये तीन वैल्यूज सबसे पहले आपने फाइंड कर लेनी है और यहाँ पे उसने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। देखें, f ऑफ x नॉट को उसने f नॉट कह दिया और f ऑफ x1 को उसने f1 कह दिया और f ऑफ x2 को उसने f2 कह दिया। ये जो तीनों हमने फाइंड किए हैं इनको यूज करके आप देख लेते हैं। देखें, ये जो f नॉट है इसको हम c कह सकते हैं, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। c की जो वैल्यू आपने यहाँ पे फार्मूला के अंदर यूज करनी है, c किसके बराबर है, c इज इक्वल टू f नॉट, c f नॉट के बराबर। ओके, h1 किसके बराबर है, x1 माइनस x नॉट, ये भी फार्मूला आपने याद करना है और इसमें x1 और x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0.5 जो कि h1 है और h2 x नॉट माइनस x2 भी आपने फाइंड कर लिया। अब क्योंकि इस फार्मूला के अंदर आपको a भी चाहिए तो a का फार्मूला ये है, ये भी आपने याद करना है, h2 f1 माइनस h1 प्लस h2 इंटू f नॉट प्लस h1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय h1 h2 इंटू h1 प्लस h2। ये सारी चीजें आपने फाइंड की हुई है स्टूडेंट। आपने सारों की वैल्यूज ये सारी इधर से उठा के पुट करनी है तो आपके पास a की जो वैल्यू आएगी वो 1.5 आएगी। सिमिलरली b का ये फार्मूला है। आपने इन फार्मूला से घबराना नहीं है, इनको आप पेज के ऊपर लिख लें और कोशिश करें कि दिन में 2-3 दफ़ा इनको देख लें और लिख के अगर आप याद करना चाहते हैं तो वो जल्दी आपको याद होगा। बार बार इन फार्मूलाज को लिखें, आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ओके, सी की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी, फिर आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है और फिर बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर आपने पुट करनी है स्टूडेंट। और जब आप इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी वैल्यू जब आपने यहाँ पे पुट की विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे x लिखा हुआ है ना, जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 0.3333। ओके, हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, मैंने आपको बोला था कि जो x नॉट होगा वो हमेशा x2 और x1 के दरमियान में होगा।
तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 0 के बराबर है, और x, अब ये जो हमारे पास नई वैल्यू आई है ये x नॉट से छोटी है, तो मतलब इसको आप x नॉट कह दें, x नॉट इज इक्वल टू 0.333। अच्छा, अब हमारे पास ये जो आखिरी वैल्यू 0.5, इसको हम x1 कह देते हैं, इज इक्वल टू 0.5। ये जो हमारे पास पहले x1 की वैल्यू थी वो 1 की इक्वल थी। अब जो हमने नया x फाइंड किया है, क्योंकि वो 0.5 से छोटा है तो उसको हमने x नॉट कह दिया और 0.5 को हमने x1 कह दिया, मतलब हमने अपने इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दिया। पहले x2 0 था, x नॉट जो था वो 0.5 था और x1 की वैल्यू 1 थी। अब जो हमारा ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो नया हमारे पास x आया है वो 0.3 है, ठीक है, 0.333, ठीक है, जो कि 0.5 से छोटा है, तो मतलब इसको हम x नॉट कह देते हैं और ये जो 0.5 है इसको हम x1 कह देते हैं। इस तरह से आपने अपने इंटरवल को छोटे करना है। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड के अंदर अगर आपको याद हो तो हम किस तरह से इंटरवल को जो है ना वो बाइसेक्ट करते थे, डिवाइड करके छोटा इंटरवल बनाते थे, ठीक है, यही काम आपने यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमने x2 की वैल्यू 0, x नॉट की वैल्यू 0.3333 और x1 0.5 ये हमने लेना है, ठीक है। इन तीन नंबर्स के लिए, इन तीन वैल्यूज के लिए दोबारा से आप h1 फाइंड करें, h2 फाइंड करें, ठीक है, और f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। f ऑफ x2 तो आपने फाइंड किया हुआ है, x नॉट की वैल्यू पहले 0.5 थी, अभी ये हो गई है, तो आप f ऑफ x नॉट फाइंड कर लें और f ऑफ x1 भी आप फाइंड कर लें, ठीक है, जो कि 0.5 है। तो ये जब आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने h1 फाइंड किया, h2 फाइंड किया, h1 फाइंड किया, h2 फाइंड किया, उसके बाद c की वैल्यू किसके बराबर होती है, f नॉट के बराबर होती है, और f नॉट मतलब f ऑफ x नॉट, x नॉट की वैल्यू ये है तो आप f ऑफ x नॉट फाइंड कर लें। तो फाइंड करने के बाद फिर आप f1 फाइंड करें, f2 फाइंड करें। ये सारी वैल्यूज हम इस वजह से फाइंड करते हैं ताकि हमें a b c की वैल्यू मिल जाए। तो हमारे पास c की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई है पहले ही। अच्छा, ए की वैल्यू आपने फाइंड की, फिर बी की वैल्यू फाइंड की, और ये वो फार्मूला है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसी फार्मूला के अंदर आपने ए बी सी और एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आप जरा देख लें। हमारे पास जो इस दफ़ा एक्स आया है वो एक्स किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0.3475, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 0.33 से बड़ी है, ठीक है। पहले हमारे पास x2 की जो वैल्यू थी स्टूडेंट वो थी यहाँ पर x2 0 था, x नॉट की जो वैल्यू है वो 0.333 5 दफ़ा, और जो x1 की वैल्यू थी वो हमारे पास 0.5 थी। अब ये जो नया हमने x फाइंड किया है, ये जो x की वैल्यू है ये 0.3475 है, मतलब इससे बड़ी है। अगर इससे बड़ी है तो हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 0.3475, क्योंकि 0.5 से छोटी है तो मतलब इससे बड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें फॉर थर्ड आइट्रेशन हमारे पास जो x2 है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू इसको आप x2 कह दें, ठीक है, और ये हमारे पास x नॉट है और ये हमारे पास x1 है। इंटरवल को हमने मजीद छोटा कर लिया, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे इसने इसी को लिखा है, x1 हमारे पास 0.5 है, x नॉट 0.3475, जो नई वैल्यू है ये x नॉट है। अब ये इन दो के दरमियान है तो मतलब इसको आप x2 कह दें और इसको आप x1, ये वही वाला है पहले वाला, और इसको आप x नॉट कह दें। ये x2 है, ये x1 है और ये x नॉट दरमियान में आ जाए, ठीक है। अब दोबारा से इनके लिए आपने जो है ना वो c की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको f ऑफ x नॉट चाहिए, और यहाँ पर f ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है 0.33 और 3, या पहले फाइंड करें तो ये जो वैल्यू होगी ये c की वैल्यू होगी। फिर h1 h2 ये सारी वैल्यूज फाइंड करें स्टूडेंट। तो आपने इस तरह से ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करके आपने 3 इनिशियल गेस को लेते हुए आपने विद द हेल्प ऑफ म्यूलर्स मेथड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये जो दरमियान में x नॉट होगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को इस मेथड के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारा जो MTH 603 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह हम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।